हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। बेसिकली न्यूक्लियर फिजन में एक एटम जो होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में या उससे अधिक पार्ट्स में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, और इसे फ्री न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। तो अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करोगे तो वहां पे इसी एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं अगर आपको जानना है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, वहां पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कि जो भी एटम होता है उसके न्यूक्लियाई के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, या तो न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। बोथ फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस डील विथ मैटर एंड एनर्जी। दोनों फ्यूजन और फिजन क्या मैटर और एनर्जी से डील करता है। Fission is the process of splitting of a nucleus into daughter nuclei leading to energy being released. फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो आपका एक तरह से न्यूक्लियस होता है वो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। जबकि फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट दो पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और एक डॉटर न्यूक्लियस बनता है और जिससे कि एनर्जी लिबरेट होती है। तो सबसे पहले फिजन पढ़ेंगे फिर फ्यूजन भी पढ़ेंगे। फिजन कैसे काम करते हैं देखिए। फिजन रिएक्शन में देखिए, अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आसान हो जाती है चीजें। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। बेसिकली एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए फ्यूजन रिएक्शन इज दैट यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वो तुरंत ही यूरेनियम 236 में चेंज हो जाता है, जो कि अनस्टेबल है, और वो ब्रेकअप हो जाता है क्रिप्टम 92 और बेरियम 142 में, और 3 न्यूट्रॉन वहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235 प्लस एक न्यूट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर के थ्रू चेंज होता था क्रिप्टन 92 और बेरियम 142 में। अगर इनके आप नंबर्स को ऐड करके देखना चाहते हो तो देख सकते हैं 224। ये बेसिकली यूरेनियम 235 प्लस एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम 236 में चेंज हो जाता है। इन दिस एग्जांपल स्टे न्यूट्रॉन स्ट्राइक एन एटम ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 पे एक स्ट्राइक करता है जैसे आपको बताया, और एब्जॉर्व कर लेता है। वो यूरेनियम 235 एब्जॉर्व कर लेता है उस न्यूट्रॉन को और अनस्टेबल बन जाता है, यूरेनियम 236 बन जाता है। और ये उसके बाद इसका फिजन हो जाता है जिससे कि हम लोग बेसिकली एनर्जी लिबरेट होती है, और जो भी न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं वो बेसिकली अगले जो एटम है यूरेनियम 235 से उस पर स्ट्राइक करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलते रहता है। देखिए यहाँ पे यूरेनियम 200, यहाँ से जो भी न्यूट्रॉन निकला यहाँ पे अगले यूरेनियम 235 पे स्ट्राइक करेगा ये न्यूट्रॉन अगले वाले पे करेगा, ये वाला अगले वाले पे करेगा, और इस प्रकार से पूरा प्रोसेस चलते रहता है और बहुत ही हाई एनर्जी लिबरेट होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। बेसिकली चेन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कीप ऑन मल्टीप्लाइंग रेपिडली ड्यूरिंग फिजन till whole of the fusionable material is disintegrated। न्यूक्लियर फिजन जैसा मैंने बताया कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होता है। चेन रिएक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो एक तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे अगर एक से आप फ्री न्यूट्रॉन से ट्राई कराते हो तो वहां से 3 लिबरेट होता है, फिर वो 3 पे जनरेट करेगा और 3 सब एक तरह से जनरेट करेंगे, तो नंबर ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स एक तरह से बढ़ते रहता है जब तक कि जितना भी आपका फिजनेबल मटेरियल है, मतलब कि जितना भी आपका जो मटेरियल है जिससे हमको एक तरह से हीट जनरेट करना होता है, या एक तरह से फ्यूल जो प्रेजेंट है, जब तक पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता, डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता, तब तक ये फिजन रिएक्शन चलते रहता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर के क्या होता है देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर जनरेशन अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी प्रीसीडिंग जनरेशन को हम लोग बोलते हैं इन दोनों के रेशियो को, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर जनरेशन में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं उसके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी प्रीसीडिंग जनरेशन, और जितना भी प्रोसेस चल रहा है उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट होता है प्रीसीडिंग जनरेशन में,
इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्शन फैक्टर। अगर ये मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्शन फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है देन फ्यूजन प्रोसेस बिकम अनकंट्रोल्ड। अगर लेस देन 1 होता है तो फ्यूजन प्रोसेस स्टॉप्स, और k इक्वल टू 1 होता है तो द फ्यूजन चेन रिएक्शन विल बी सेल्फ सस्टेनेबल। तो ये था बेसिकली आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जो आप फिगर में देख सकते हो कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। बेसिकली अगर हमको इसको समझना है तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एक क्लासिक एग्जांपल है फ्यूजन रिएक्शन का कि ड्यूट्रॉन, जो हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं जिसको ड्यूट्रॉन को, वो ट्राइटियम या ट्राइटियम में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो हेवी हाइड्रोजन होता है और जो ट्राइटियम होता है, उन दोनों को अगर हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो बेसिकली हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एटम्स है किसका, हेवी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइटियम है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक आपका हीलियम जनरेट होता है। हीलियम यहाँ पे निकलता है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी और एक न्यूट्रॉन भी जनरेट हो रहा होता है। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।